क्वेश्चन पे यानी कि ग्रेप्स बना हुआ नज़र आ रहा है आपको, तो कौन से डिजिट लिखे हुए हैं 1 2 5 8 9 7। पहला क्वेश्चन जो है वो डन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम सॉल्व करते हैं, वो मैंने रजिस्टर पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो सॉल्व करते हैं इसको। डिसेंडिंग मीन बड़ी अमाउंट से छोटी अमाउंट की तरफ आना। अब इन सब में से देखना है कि इन सब में से सबसे बड़ी अमाउंट कौन सी है। 3 0 5 2 4 6 को हमने लिख लेना है और टिक कर लेना है। बाकी क्या रह गया 4 2 5 3 0। अब इन सब में से बड़ा डिजिट कौन सा है 5, टिक कर लिया और लिख लिया। नेक्स्ट 3 0 2 4 में से कौन सा सबसे बड़ा नंबर है 4 हमने लिख लिया। उसके बाद 2 3 0 में से कौन सा सबसे बड़ा नंबर है 3, हमने 3 लिख लिया। नेक्स्ट रह गए डिजिट 2 और 0। हमें पता है कि 2 जो है वो बड़ा है 0 से, और लास्ट वन 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है आपने प्रैक्टिस करनी है बुक के ऊपर भी और होमवर्क की सूरत में भी आपने इनको लिखना है। नेक्स्ट पेज नंबर है 29। हेडिंग पढ़ते हैं, राइट द नंबर्स शोन इन इंक्रीजिंग आर्डर। इंक्रीजिंग आर्डर को असेंडिंग आर्डर भी बोलते हैं। इंक्रीज का मतलब होता है इजाफा होना किसी चीज़ में। ठीक है, ये आपको डक नज़र आ रही है, उसके साथ उन्होंने बनाए हुए हैं एग। उसके साथ उन्होंने क्या किया हुआ है कि बेतरतीब जो हैं वो डिजिट्स लिखे हुए हैं। इंक्रीजिंग मीन असेंडिंग आर्डर, तो आपने इन डिजिट्स को असेंडिंग आर्डर में लिखना है। असेंडिंग मीन छोटी अमाउंट से बड़ी अमाउंट की तरफ आना। आपने एग में से देखना है किस एग के ऊपर सबसे छोटा डिजिट लिखा हुआ है, वो है 0 लिख देना है। उसके बाद 0 को टिक कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको याद रहे बाकी कितनी डिजिट्स रह गए हैं। 4 6 और 1 रह गया है और 8 रह गया है। इसमें से सबसे छोटा डिजिट कौन सा है 1, उसके बाद 4, नेक्स्ट 6 8। ठीक है, ये डन हुआ है। नेक्स्ट है राइट द नंबर शोन इन डिक्रीजिंग आर्डर। डिक्रीजिंग का मतलब होता है डिसेंडिंग आर्डर। ठीक है, डिक्रीज का मतलब होता है किस चीज़ में कमी करना। ये भी सेम इसी तरह जिस तरह इंक्रीजिंग आर्डर है, इसी तरह डिक्रीजिंग आर्डर को भी हमने करना है। इन क्वेश्चन को डिक्रीजिंग आर्डर में कन्वर्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है 3 7 5 2 9, और डिक्रीजिंग आर्डर का मीन है सबसे बड़ी अमाउंट से छोटी अमाउंट की तरफ आना। सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है 9, नेक्स्ट कौन सा होगा 7 5 3 2। ठीक है, सो ऑन इसी तरह नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने इसी मेथड से करने हैं। ये वाले इंक्रीजिंग आर्डर में और ये डिक्रीजिंग आर्डर में कन्वर्ट करने हैं। स्टूडेंट्स, एक ही टॉपिक है चल रहा है असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर का, तो बस वर्डिंग चेंज है, मेथड वही है असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर वाले। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। पेज नंबर है 30। बिगनिंग एट द बॉटम ऑफ ईच लैडर फिल द स्पेसिस बाय राइटिंग नंबर्स इन असेंडिंग आर्डर। ठीक है, सबसे लास्ट वाली जो है सीढ़ी, उससे हमने स्टार्ट करना है और जो खाली ब्लॉक छोड़े हुए हैं वो हमने फिल करने हैं। ठीक है, 8 नंबर है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, यानी कि छोटी अमाउंट से है, उसके बाद बढ़ती जा रही है। छोटी अमाउंट से बड़ी अमाउंट की तरफ जाना क्या होता है असेंडिंग या इंक्रीजिंग आर्डर। तो ये इंक्रीजिंग आर्डर के ज़रिए सॉल्व हुआ है। 8 9 10 11, नेक्स्ट कौन सा आएगा 12 13 14 15 16 एंड 17। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 54 है। ठीक है, ये भी इंक्रीजिंग आर्डर के ज़रिए ही हुआ है। 54 55, नेक्स्ट क्या आएगा 56 57 58 59 60 61 62 63। ठीक है, बाकी 2 क्वेश्चन हैं वो आपने खुद डन करने हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर है 31। बिगनिंग एट द टॉप ऑफ ईच लैडर, वो बॉटम था यानी कि नीचे वाली सीढ़ी से हमने स्टार्ट करना था, ये हमने टॉप यानी कि ऊपर वाली सीढ़ी से स्टार्ट करना है इनको सॉल्व करना। फिल द स्पेसिस बाय राइटिंग नंबर्स इन डिसेंडिंग आर्डर, इसको हमने डिसेंडिंग आर्डर के ज़रिए सॉल्व करना है। पहला डिजिट क्या दिया हुआ है 23, उसके बाद क्या आएगा 22, फिर क्या आएगा 21, फिर 20 90 18 17 16 15 एंड 14।
नेक्स्ट कौन सा है? 76, 75, 74, 73, 72, उसके बाद आएगा 71, 70, उसके बाद 60, 69, 68, 67 सो ऑन। इसी तरह ये 2 क्वेश्चन रहते हैं, वो आपने खुद करना है, ठीक है। पेरेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है कि आज पेज नंबर 25 से 31 तक जितना भी लेसन हो चुका है बच्चों को बुक के ऊपर भी डन करवाएं और होमवर्क भी मस्ट उनसे करवाएं। इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।